नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टारगेट विद आरके में। और बाल मनोविज्ञान से संबंधित हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। तो हमारा प्रश्न कहाँ तक हुआ था दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम कर चुके थे करके सीखना कौन सी विधि काम करती है इस पर, तो प्रयोगशाला विधि। यहाँ तक हमने प्रश्न को कर लिया था। आज हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। किंडरगार्टन विधि, जिसे एलकेजी व यूकेजी, एलकेजी का मतलब होता है लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी का अर्थ होता है अपर किंडरगार्टन। तो इसके जनक कौन है, तो फ्रोबेल महोदय इसके जनक हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करें। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो कि इटली की हैं, ये मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक हैं। खेल पद्धति के जनक कौन हैं, तो खेल पद्धति के जनक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। डाल्टन पद्धति के जनक कौन हैं, तो हेलन पारखस्ट डाल्टन पद्धति के जनक हैं। आइए आगे बात करते हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है, अर्थात समाजीकरण के नियम को स्वयं कहाँ पर सीखता है, तो खेल के मैदान में बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो किशोरावस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया। कुर्ट लेविन कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों कुर्ट लेविन। गेस्टाल्टवादी क्या है, तो जर्मनी के विद्वानों का समूह ही जो है गेस्टाल्टवादी कहलाता है। इसमें तीन विद्वान आते हैं, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। तो यहाँ पर ये गेस्टाल्टवाद के जनक भी कहे जाते हैं। कुर्ट लेविन किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो संज्ञानवादी संप्रदाय से संबंधित थे। खेत में बिजूका का खड़ा करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे दोस्तों। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो व्यवहारवादी। तो कोहलर की बात किया जाए तो संज्ञानवादी समर्थक थे, और स्किनर की बात की जाए तो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, कोहलर ने दिया था। आइए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सिद्धांत उपयोगी है, तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है पावलोव का, ये सिद्धांत उपयोगी होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है, तो क्षेत्रीय सिद्धांत, जो कि कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो संपूर्ण या समग्र गेस्टाल्ट का अर्थ है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्व सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल रोजर्स ने स्व सिद्धांत दिया। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत या आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। अधिगम का क्या अर्थ है, तो अनुभव या व्यवहार का परिवर्तन ही अधिगम का अर्थ होता है। संज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वाटसन है दोस्तों, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, यह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसको एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी
जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो रोना, बबलाना, हाव भाव, यह बालकों के भाषाई विकास का क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात पहले रोता है बालक, उसके बाद बबलाना का अर्थ है कि धीरे धीरे शब्दों को सीखता है, फिर अपने हाव भाव प्रकट करता है। तो ये चीज़ें हैं बालक के भाषा का विकास क्रम। बालक किस उम्र में बालकों द्वारा अपनी बात कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में बालक अपने मतलब अपने मन की बातों को दूसरे बालकों से कह पाता है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन बोलता है। माँ शब्द बोलता है तो माँ क्या होता है? व्यंजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो माँ की आवाज को पहचानता है दोस्तों, इसे मातृभाषा कहते हैं। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी हैं पर्यटन विधि के जनक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, खोज, अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है। अगर खोज विधि का पूछा जाए तब भी आर्मस्ट्रांग, अनुसंधान विधि पूछेगा तब भी आर्मस्ट्रांग, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि पूछे तब भी आर्मस्ट्रांग ही आपको लगाना है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि होती है दोस्तों। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो जॉन डीवी के शिष्य जो हुए हैं किलपैट्रिक, ये परियोजना विधि के जनक हैं। जॉन डीवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक, यही कौन है? परियोजना विधि के जनक हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो रॉबर्ट बुश एलन, ये सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं, इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन इकाई उपागम के जनक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम? तो फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम? तो स्टेपीज होता है, यह कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडीबल, ये जो जबड़े में पाई जाती है। नवजात शिशु के त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है, उसके बाद 15 दिन में स्थायी रंग प्राप्त कर लेता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे नवजात शिशु सोता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 90% होता है 6 वर्ष तक। बालक का विकास 10 वर्ष में लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 95% होता है 10 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या होती है, तो बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो 300 से 350 तक की जो है हड्डियों की संख्या होती है बाल्यावस्था में। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में हुआ? तो जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क के भार का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का वजन। बालक के विकास की दिशा कैसे होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास बढ़ता रहता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। संवेग क्या है? तो मन के उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, ये संवेग के उदाहरण हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत को दिया था। सीखने का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया।
जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज हम कर चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कमेंट के माध्यम से बताया करिए दोस्तों कैसी आपको वीडियो लगती हैं। इनके बारे में आप जानकारी दिया करिए। धन्यवाद।